झंडा ढोएगा चमार और नेता बनेगा भूमिहार। यह बात कन्हैया कुमार के संदर्भ में हमने सोशल मीडिया पर देखा तो कुछ लोग कह रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए वो कन्हैया कुमार जो सिस्टम के विरुद्ध इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि किसी दलित छात्र के साथ उसको लगता था कि गलत हुआ है और उसका खामियाजा उसको यह भुगतना पड़ा कि उसको और उसके पूरे के पूरे साथियों को देशद्रोह का ठप्पा लगा करके जेल के बाहर निकाल दिया गया। वो पूरे के पूरे सिस्टम के साथ इसलिए लड़ जाता है क्योंकि पूरे देश भर के मुसलमानों को एक स्वर में देशद्रोही कहकर पुकारा जाता है और वो अकेला प्रोटेक्टर बनकर खड़ा रहता है। वो कन्हैया कुमार जो जाति से भूमिहार है, लेकिन उसके अपने जाति के लोग उसको अपना दुश्मन मान बैठते हैं, देशद्रोही मान लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म के दूसरे जातियों के लोगों के लिए आवाज उठाता है। तो वो अपने जाति का नेता है या सामने अपने जाति का कोई प्रभावशाली व्यक्ति, इसका परवाह नहीं करता। आज जब कन्हैया कुमार को लेकर ये तमाम डिबेट चल रही है तो हमने सोचा कि इस पर वाकई में बात किया जाए कि झंडा ढोएगा चमार और नेता बनेगा भूमिहार। तो क्या कन्हैया कुमार को सात थाली में सजा करके जो तमाम नेतागिरी का पद है या तमाम नेतागिरी की जो कुर्सी है वो दे दी गई और कन्हैया कुमार को इसलिए दे दी गई क्योंकि वो भूमिहार है? आगे आपको सब कुछ बताएंगे, कहानी बताएंगे जेएनयू के एक ढाबे से शुरू होने वाली कहानी बताएंगे। उसके कुछ दिन पहले एक दलित छात्र के लिए प्रोटेस्ट करने वाले कन्हैया कुमार की, जिसके बाद से वो पूरे के पूरे भारत सरकार के निशाने पर आ गए थे। और वो कन्हैया कुमार आज जब बिहार में कोई यात्रा निकाल रहा है तो सिलेक्टिव तरीके से उसके जाति को टारगेट करके उसके ऊपर हमला बोला जाता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हम एक बात आपको खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार की तरफ से हमको कोई फंड नहीं मिला है कि हम कन्हैया कुमार को डिफेंड करें। बस कन्हैया कुमार के रूप में हमको वो जुझारू नेता दिखता है, जो नेता अगर सदन के अंदर जाए, जो नेता अगर राज्य में आकर अपने लोगों के अपने जनता के लिए आवाज उठाए तो उसका असर पड़ सकता है। और इसीलिए हम कन्हैया कुमार के फेवर में ये वीडियो बना रहे हैं। साल 2016 की कहानी है। कन्हैया कुमार जब जेल में गए थे तो उन्होंने किताब लिखी थी। किताब का नाम है बिहार से तिहाड़। अब उस किताब में कन्हैया कुमार लिखते हैं कि 9 मार्च 2016 की तारीख थी। जेएनयू के गंगा राम ढाबा पर वो बैठकर अपने साथियों के साथ चाय पी रहे थे। ठंड का मौसम था और सर्द शाम की आहट, अब सुगबुगाहट वहां पर दिखाई देने लगी थी। अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि कल्चरल प्रोग्राम एक किया जा रहा था जिसका एबीवीपी के लोग विरोध कर रहे हैं। कन्हैया कुमार वहां से कहते हैं कि अब झगड़ा हो रहा है तो वहां पर हम क्यों जाएंगे, छोड़िए हटाइए, हमारा काम थोड़ी है। कन्हैया कुमार अपनी किताब में आगे लिखते हैं, वो कहते हैं कि कल्चरल इवेंट का जब नाम लिया गया तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं क्या हुआ है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि जब हम वहां पर गए तो हमको वहां पर पहुंचने से पहले ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के कुछ साथी दौड़ते हुए वहां पर जाते दिखाई पड़ते हैं। हम भी उनके साथ वहां पर दौड़ कर गए। हम वहां पर गए तो हमको पता चला, किसी ने बताया कि यहां पर अफजल गुरु के बरसी के नाम पर कार्यक्रम हो रहा था और उसके बारे में हमको पहले से कुछ नहीं पता था। वो कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो ये तमाम काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का ठप्पा लगा। जेएनयू से एक वीडियो वायरल हुआ, कन्हैया कुमार पर एफआईआर दर्ज हुआ। वो कन्हैया कुमार जेल गए तो वकीलों ने जब कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा था तो उस दौरान उनको पकड़कर पीटा। लेकिन कन्हैया कुमार एक स्वर में डटे रहे कि ना, वहां पर देशद्रोह जैसा कोई काम नहीं हुआ है। वो कहते रहे कि तमाम छात्र जो मुसलमान थे उन्होंने देशद्रोह का काम वहां पर नहीं किया है, वहां पर किसी प्रकार का नारा हमने नहीं लगाया है। और कन्हैया कुमार को कुछ दिनों के अंदर जेल से बाहर निकाला गया। कन्हैया कुमार जब जेल से बाहर आए और उन्होंने जेल में, जब वो लंबे समय तक जेल में फिर से गए, जब रखे गए थे, तो उन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब में वो जिक्र करते हैं कि असल तौर पर जब देशद्रोही हमको बताया गया तो उसके पीछे का कारण था। पीछे का कारण यह था कि कुछ दिनों पहले रोहित वेमुला नाम का एक छात्र जो अपने आप को खत्म कर लेता है, उसका मामला तुल पकड़ा हुआ था।
हमने जेएनयू के कैंपस में उसको लेकर प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट किया तो एक नोटिस जारी हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्कॉलरशिप बजट होता है उसमें 17% कटौती कर दी गई। हमने उसका विरोध किया और इसके बाद उस दौरान हम लोग जो स्मृति ईरानी उस वक्त पर केंद्रीय मंत्री थी बीजेपी की सरकार में, उनसे हम लोग मिले भी थे। और इन दोनों चीजों का जो गुस्सा था, सरकार ने जेएनयू में जब वो एक घटना हुई अफजल गुरु के बरसी के नाम पर, तो उन तमाम चीजों का गुस्सा इकट्ठा निकाला। सरकार ने सबको देशद्रोही बता दिया। अब आप यहां पर समझिए, रोहित वेमुला को उस वक्त पर हर कोई दलित छात्र मानता था। बाद में अभी कुछ महीना पहले उस पर जब अंतिम रिपोर्ट सबमिट की गई है, तब पता चला है कि रोहित वेमुला केवल दलित का सर्टिफिकेट लिया था, बल्कि वो असल में दलित नहीं था। यह बात पुलिस की रिपोर्ट कहती है। लेकिन उस वक्त पर कन्हैया कुमार जिस रोहित वेमुला के लिए लड़ रहा था, वो रोहित वेमुला दलित था। एक दलित छात्र के लिए वो भारत सरकार के ताकतवर मंत्रियों से, मंत्रालयों से टकरा जाता है। 17% जो स्कॉलरशिप बजट काटा गया था, उस स्कॉलरशिप बजट का किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है? आप जाकर के एक बार डेटा देखिएगा कि उसमें दलित को कितना फायदा मिलता है और उस स्कॉलरशिप बजट से पिछड़े अति पिछड़ों को कितना फायदा मिलता है। तब आपको पता चलेगा कि हां, कन्हैया कुमार उस वक्त पर किसके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठा रहा था और किन लोगों का प्रोटेक्टर बनकर वो खड़ा रहा। जब तमाम मुसलमानों को देशद्रोही बताया गया, तो कन्हैया कुमार चाहता तो आराम से, चूंकि नारेबाजी करते हुए उसका वीडियो नहीं था, वो कन्हैया कुमार किनारे से निकल सकता था। लेकिन उसने तय किया कि ना, अपने साथियों को, मुसलमानों के ऊपर जो एक ठप्पा लगा है, हम उसको नहीं, उनको बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। और वो उनके लिए बोलता रहा, लड़ता रहा। और आज जब कन्हैया कुमार बिहार में आते हैं तो हमको ताज्जुब होता है कि मानो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार भूमिहार हैं, इसके कारण उनको किसी पद को दे दिया गया है और इस हिसाब से उनका सेलेक्टिव विरोध किया जा रहा है। बाकी कन्हैया कुमार का हम बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार में हमको वो जुझारू नेता दिखता है, जो जुझारू नेता वाकई में अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए 10 कदम हिम्मत के साथ चल सकता है। कन्हैया कुमार के ऊपर जब देशद्रोह का ठप्पा लगा, तो सबसे पहले जो उसकी अपनी जाति थी भूमिहार, भूमिहारों का वो दुश्मन बना। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला सबसे प्रमुख चेहरा बना। कन्हैया कुमार वो चेहरा जो दलितों के लिए आज की तारीख में भी डिबेट में सामने किसी अगड़ी जाति का प्रवक्ता होता है, उसको भी लताड़ देता है। और ये कन्हैया कुमार के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन कन्हैया कुमार आज जब एक यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसको लेकर सेलेक्टिव तरीके से उनके जाति को इंगित करके विरोध किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि जरा इस पर हम भी चर्चा कर लें। हमने जो तमाम चीजें कही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।